भारत के हर नागरिक के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर के स्टेटस की आलोचना करने का अधिकार है। जिस दिन अनुच्छेद 370 का निष्कासन हुआ, उसे ब्लैक डे कहना विरोध व्यक्त करने का एक तरीका है। अगर कोई भारतीय 14 अगस्त को किसी पाकिस्तान के नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सद्भावना दिखाने का तरीका है। आईपीसी के सेक्शन 153A के अंतर्गत केस पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। मामला व्हाट्सएप स्टेटस से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम ने अनुच्छेद 370 के निष्कासन को ब्लैक डे बताया था। यह स्टेटस लगाने के बाद प्रोफेसर के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई तर्क देते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट का मानना है कि अगर हर प्रोटेस्ट की आलोचना को सेक्शन 153A से जोड़ा जाने लगे तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। बता दें कि प्रोफेसर के खिलाफ यह केस महाराष्ट्र पुलिस ने फाइल किया था। टीचर्स और स्टूडेंट्स के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोफेसर ने मैसेज शेयर किया था, जिससे विवाद की पूरी कहानी शुरू हुई। मैसेज में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे बताया गया और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से संबंधित भी एक मैसेज था। केस पहले मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा था, जहां कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट का मानना था कि ऐसे मैसेज समाज में शांति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पूरी कहानी ही बदल गई। देशभक्ति और देशद्रोह पर कोर्ट ने बड़ी सख्ती से टिप्पणी की। कोर्ट ने प्रोफेसर जावेद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, याचिकाकर्ता के शब्द और विचार किसी भी तरह से अशांति नहीं फैलाते और ना ही किसी जाति या धर्म के प्रति उनमें दुर्भावना है। अनुच्छेद 370 के निष्कासन पर ये उनके निजी विचार है। इसे सेक्शन 153A के तहत नहीं लाया जा सकता। ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, हर कमजोर मानसिकता वाले लोगों के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं तय कर सकते। हमारा देश 75 से भी ज्यादा सालों से लोकतांत्रिक रहा है। भारतीयों को लोकतंत्र के मूल्य अच्छे से पता है, इसलिए प्रोफेसर के शब्दों को घृणापूर्ण बताना संभव नहीं है। ये तो हो गई विरोध करने वाले अधिकार की बात। इसके बाद कोर्ट ने पाकिस्तान वाले संदेश पर भी गंभीरता से विचार किया और उस मुद्दे पर भी प्रोफेसर को निर्दोष बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। कोर्ट का मानना है कि किसी दूसरे देश को बधाई देना भी नागरिक का अधिकार है और उसकी सद्भावना को दिखाता है। कोर्ट के ही शब्दों में बताएं तो कोई तस्वीर जिसमें चांद हो और उसके नीचे 14 अगस्त पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई लिखा हो तो ये सेक्शन 153A के अंदर नहीं आता। दूसरे देश के नागरिकों को बधाई देना हर भारतीय का अधिकार है। अगर कोई भारतीय पाकिस्तान को बधाई देता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम पर चल रहे केस को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आप क्या राय रखते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।